आपका आदेश हो तो मैं चालू करूं सर? चालू कीजिए ना। ये क्या भाषा है, ऐसी भाषा यूज नहीं करनी। और सायरन बजाइए। अंजुम जी, हम सब प्रोफेशनल्स हैं, ये आदेश वाली भाषा यूज नहीं करनी अपने। एक मिनट के बाद अगला सायरन बजेगा। सायरन की आवाज अंदर टनल के अंदर है ना, यहाँ पे लोग बैठे हैं, वहां पे टनल के अंदर। ताकि अंदर से सब लोग दूर हो जाते हैं। अब हम ब्लास्टिंग के लिए तैयार हैं। काउंटडाउन चालू करता हूं मैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, भारत माता की जय, भारत माता की जय। डस्ट अब सेटल होगी सारी। वाह वाह। धीरे धीरे डस्ट सारी सेटल होगी। सेटल होने के बाद में ब्रेक थ्रू दिखेगा, टनल के आर पार दिखेगा। सर ये 10 सेटल होने में करीब 15 से 20 मिनट लगेगा सर। हाँ। तब हम अंदर जाएंगे दिखाने के लिए सर। ठीक है, बहुत बहुत आपको बधाई। बहुत बड़ा माइलस्टोन है, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम तब तक टीम को यहाँ पे ब्रीफ करते हैं और आपका वीडियो तब तक ऑफ रखते हैं जब तक डस्ट सेटल हो जाए। राइट, ठीक है, जब वहां से वीडियो ऑफ कर लो। और आज बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। ये माइलस्टोन है माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स, और एक अंडर सी टनल। इन टनल्स का डिटेल आपको टोटल दिया गया है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं फुल डिटेल। माउंटेन टनल 1 से लेके माउंटेन टनल 7 तक इन सब का डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का दूंगा, जिससे कि आपको प्रॉपर एक इसका इस वीडियो के जरिए और बीच बीच में इसमें
8 kilometers, comprises 465 kilometers of viaduct, 25 river bridges, 28 steel bridges, a 21-kilometer tunnel, 8 mountain tunnels, 12 state-of-the-art stations, and 3 rolling stock depots. ये कंप्लीट इसका अलाइनमेंट आपने कई बार जानकारी रही होगी। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशंस हैं, मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, ये हो गए महाराष्ट्र में, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, बड़ौदा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। साबरमती टर्मिनल स्टेशन है, मुंबई टर्मिनल स्टेशन है, मुंबई का स्टेशन बीकेसी है और 3 डिपोज बने हुए हैं। 3 डिपो बनाने 508 किलोमीटर में नॉर्मली 2 डिपो बनते हैं, लेकिन 3 डिपो इसलिए बनाने पड़े कि एक लंबे टाइम तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जब ठाकरे जी की सरकार थी तब उन्होंने परमिशन देने से बंद कर दिया, मना कर दिया था, तो वो परमिशन इस प्रोजेक्ट के लिए दे नहीं रहे थे। तब एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि अगर दूसरा डिपो नहीं बनना है तो हमें एक इंटरमीडिएट डिपो बनाना पड़ेगा, इसीलिए सूरत में तीसरा डिपो बनाया गया, जिससे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट परमिशन जब नहीं दे रही थी तब ये एक ऑल्टरनेटिव स्टेप लिया गया। ये एक टेक्नोलॉजिकल बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो समझने के लिए आप सबको जरूरी होगा। आपने देखा होगा जब भी हमारे वायाडक्ट का कंस्ट्रक्शन चलता है, वायाडक्ट यानी ब्रिज जो रेस्ड एलिवेटेड है, मेट्रो में आपने कई जगह देखा होगा, जब भी वायाडक्ट का कंस्ट्रक्शन होता है, ये जो गर्डर है इसको गर्डर बोलते हैं, इसके अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, कई सारे सेगमेंट्स को जोड़ते हैं, एक बहुत स्ट्रांग सा केबल होता है स्टील का, वो स्टील के केबल से जोड़ते हैं। सेगमेंटेड वायाडक्ट जब बनाते हैं तो उसमें टाइम बहुत लगता है, इसीलिए यहां पर तय किया कि एक नई टेक्नोलॉजी लगाएंगे, 40 मीटर का कंप्लीट सिंगल स्पैन का वायाडक्ट, 40 मीटर का, और ये वर्ल्ड में इस तरह की टेक्नोलॉजी केवल 2-3 देशों में ही इसकी मास्टरी है। तो आज भारत में ये टेक्नोलॉजी प्रॉपर जब अपने यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, कंप्लीट इसका मोल्ड, इसको किस तरह से मशीनें, जो ये ऊपर ये आप देख रहे हो मशीन, ये मशीन है, इसको लिफ्ट करने वाली मशीन है, इसको मूव करने वाली मशीनें, ये सारी की सारी मशीनें भारत में डिजाइन हुई और भारत में ही बनी। टेक्नोलॉजी शुरू में समझने के लिए हमें बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसके तुरंत बाद में सभी मशीनें, सभी डिजाइन भारत में हुई। और अब जापान की जो टीम है उनका कहना है कि अगली बार जापान में जो प्रोजेक्ट करेंगे वो ये टेक्नोलॉजी अब जापान भी लेके जाएंगे। तो एक तरीके से रिवर्स टीओटी वाले बात यहाँ पे आ गई है। ये आप देखा आपने, ये यहाँ पर आपने ये वाला ट्रांसपोर्टर देखा, ये ऊपर वाली मशीन लॉन्चिंग गर्डर देखा, मतलब 40 मीटर का ब्रिज 16 घंटे में कंप्लीट। एक तरीके से 40 मीटर यानी करीब 120 फुट का ब्रिज, 100 फुट से बड़ा, वो ब्रिज 16 घंटे में कंप्लीट। ये इस टेक्नोलॉजी का बड़ा अचीवमेंट है। Each full-span box girder is 40 meters long and weighs about 970 metric. करीब 50 ट्रक जितना सामान लेके जाती है उतना लोड एक अकेले इस गर्डर का है। ये जो 970 मीटर, ये एक अकेले गर्डर का, फुल स्पैन गर्डर का करीब 50 ट्रक लेके जाए सामान, उतना इसका अकेले का वजन है। Heavy indigenous machinery is being used for constructing the viaduct. अब इसमें, इससे पहले वाले में अगर थोड़ा सा पीछे जाएं हम, जो इसके मोल्ड होते हैं, इसको पूरे को बनाने वाला मोल्ड is about 970 metric tons.
heavy in इसको बनाने के लिए जितने मोल्ड बनते हैं, ये बहुत बड़ी मशीन जैसा होता है। एक हाइड्रोलिक मोल्ड कहते हैं उसको, हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड मशीन होती है। मोल्ड शुरू में इंपोर्ट किए और उसके बाद में भारत के ही फैक्ट्रीज में भारत के इंजीनियर्स ने उन मोल्ड का डिजाइन भी पूरा का पूरा भारत में किया, और उनमें से जो मोल्ड बनाने वाले आज भारत में, उनमें से कुछ लोगों ने बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सपोर्ट करना भी चालू कर दिया। मतलब सोचो, इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना, उसको आत्मसात करना, एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको मास्टर करके स्टार्ट एक्सपोर्टिंग दैट टेक्नोलॉजी, ये इस प्रोजेक्ट का बड़ा अचीवमेंट है। पीएम साहब ने जब इस प्रोजेक्ट को, प्रधानमंत्री जी ने जब इस प्रोजेक्ट के बारे में हमको मार्गदर्शन दिया, तो प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक बड़ा इसमें गाइडेंस ये था कि हमें नए काम करने का नया तरीका इससे सीखना है, और क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का एक नया पैरामीटर सेट करना है, एक नया पैमाना सेट करना है। इस प्रोजेक्ट की ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। This machinery is being used for constructing the wire truck. The 1,100-ton capacity launching gantry lifts the girder with precision from the girder transporter and places it between two piers. With the use of full-span girder launching technology, a 40-meter अब इसमें इस टेक्नोलॉजी के कारण एक चीज आप देखेंगे, नीचे ट्रैफिक चल रहा है, नीचे ट्रेन चल रही है, नीचे हाईवे है, कई ऐसी परिस्थितियां हैं, लेकिन आराम से बिना कोई सेफ्टी की रिस्क हुए काम चल जाता। अदरवाइज अगर सेगमेंटेड करते, जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी थी उससे अगर करते, तो आपको ट्रैफिक कई कई दिनों के लिए ब्लॉक करना पड़ता, और हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। ट्रैफिक को रोक नहीं सकते, ट्रेन को रोक नहीं सकते, तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज को डिवाइस करना पड़ता है जिसमें ट्रैफिक भी चलता रहे, साथ ही साथ काम भी, कंस्ट्रक्शन भी होता रहे। bridge gets ready in just 16 hours. 16 घंटे में 40 मीटर का ब्रिज। 3 kilometers of viaduct has been completed with more than 400,000 noise barriers installed on both sides. Overhead electrification masts have also been installed in 53 route kilometers. For the first time in India, the J-slab ballastless track system is being implemented. The entire track installation process is fully mechanized. अब इसमें जब वायडक्ट बन जाता है, तो साथ में जितने भी नॉइज बैरियर्स और OHE पोल्स जो ऊपर वायर के लिए लगेंगे, वो पोल लगाने के लिए भी टेक्नोलॉजी एकदम नई तरह की इसमें यूज की गई। ग्राउंड से पोल को लिफ्ट करके वायडक्ट पे पहुंचाना, और वो इतनी ऊंची लिफ्ट है, इतनी पावरफुल लिफ्ट है कि वो क्रेन है कि 2-3 पोल्स को एक साथ लेके इतनी रैपिडली उसमें काम हो रहा है इस टेक्नोलॉजी के कारण। अगेन दिस इज अनदर टेक्नोलॉजी विच विल गो बैक टू जापान। यहाँ पे डेवलप हुई है और अब जापान नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज करेगा। इस तरह का इसमें कई सारे इनोवेशंस किए हैं। एक बहुत अच्छा इनोवेशन जापान से लेके आए, जे स्लैब ट्रैक जब बिछाना है हमें, आप देखें, आपने देखा नॉर्मली जब ट्रैक बिछाते हैं तो उसके नीचे क्या होती है, बेलास्ट होता है, गिट्टी होती है पत्थर की, वो उसको शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए होती है। इसमें जे स्लैब यूज किया है। जे स्लैब एक ऐसा स्ट्रक्चर है, आप समझो इस टेबल को जो हमारे देख रहे हैं, ये बीच में लाइन दिख रही है ना, इस इतना सेक्शन करीब जे स्लैब का होता है, उसके ऊपर ट्रैक को बिछाया जाता है, और ये जितना जे स्लैब बनता है वो कंप्लीट फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री में बनके साइट पे लाते हैं, और साइट पे लाके एक एक करके उसको मशीन्स के द्वारा बिछा देते हैं। ये जो मशीन है, और ये सारी मशीनें भारत में बनी, ये सारी मशीनें भारत में डिजाइन हुई, भारत में बनी। 105 route kilometers of RC track that has been laid, while 9 route kilometers of slab have been laid and camp injected. The first turnout crossing installation has also commenced near Surat Bullet Train Station.
More than 1,000 personnel are being trained and certified by JARTS, a Japanese training and certification agency in various fields of track installation and testing technology. Bridges across the 25 rivers are progressing rapidly, with 17 already completed. In addition, 28 steel bridges are being constructed to cross highways, expressways, and railway lines along the corridor. Of these, 40 मीटर से ज़्यादा स्पैन जब हो जाता है तब उसमें स्टील का ब्रिज यूज़ करते हैं। वेट कम होता है स्टील के ब्रिज का और स्पैन ज़्यादा उसमें रख सकते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो इसीलिए 40 मीटर से ज़्यादा अप टू ऑलमोस्ट 100 मीटर्स तक 130 मीटर्स तक 130 मीटर तक के स्पैन के ब्रिजेस सारे स्टील के ब्रिजेस हैं। 9 have already been completed. The fabrication of these bridges is being carried out in 6 dedicated workshops located across different states of India. देश भर में काम हो रहा है। 65,000 metric tons of special grade steel are being used in the construction of these bridges. सारा स्टील मेड इन इंडिया है, मैन्युफैक्चर्ड है। The bullet train route features 8 mountain tunnels